वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं रोशन भारतीय आपके सामने अब लेके आया हूँ एक नया नया पैटर्न वर्कआउट का सर्किट ट्रेनिंग, जिसमें हम मिक्स वर्कआउट करेंगे, सारे मसल वर्कआउट और प्लस उसके साथ होगा थोड़ा सा कार्डियो। इस 3 तरह के लोग होते हैं, एक जो बिगिनर होते हैं और एक एडवांस और एक सुपर एडवांस। तो ये ट्रेनिंग वो तीनों भी लगा सकते हैं। बिगिनर्स के लिए टाइम कम होगा, थोड़ा टाइम कम रखना है, सेट्स रेपिटेशन कम होंगे। एडवांस के लिए थोड़ा ज़्यादा होगा, और जो सुपर एडवांस लेवल पे है, हैवी वेट ट्रेनिंग करते हैं, हैवी कार्डियो करते हैं, एथलीट्स हैं, वो मैक्सिमम रेपिटेशन लगाएंगे। मेरा कहने का मतलब है मैक्सिमम से, जब तक पूरी तरह से आप थक नहीं जाते हो, पूरी तरह से मतलब आप एक रेपिटेशन भी उसके आगे नहीं लगा पाओ, वो कंडीशन तक आपको वो वर्कआउट लगाना है। वर्कआउट में, सर्किट ट्रेनिंग में सबसे ज़्यादा आपको ध्यान रखना है कि वार्म अप ठीक से करना है। वार्म अप ठीक से इसलिए करना है क्योंकि मिक्स है, कभी भी कुछ भी इंजरीज हो सकती है और वो हमें बिल्कुल भी नहीं चाहिए। वार्म अप में सबसे पहले हमें सारे जॉइंट्स को क्लियर करना है, मसल्स को फ्री करना है। तो पहला नेक होगा। नेक का सिर्फ ज़्यादा डिटेलिंग नहीं करेंगे, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है, सिर्फ क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज 2 वार्म अप के हैं नेक के लिए, वो लगाना है, समथिंग लाइक दिस एंड देन रिवर्स। ये आपको करना है 10 राउंड्स, कम से कम मिनिमम 10 बार घुमाए। उसके बाद नेक के नीचे आता है शोल्डर। तो शोल्डर रोटेशन, फिंगर्स ओपन रखे, हाथ को फ्री लूज रखे और फिर कुछ इस तरह, और वैसे ही रिवर्स में। या ये लगाना है शोल्डर। शोल्डर के बाद अपर बैक एंड लोअर बैक। ये आपको करनी है 10 से 15। फिर उसके बाद आता है लोअर बैक एंड आवर हैमस्ट्रिंग। ये भी 10 से 15 लगानी है। फिर आता है ऑल्टरनेट टो टच। तो गाइज, इस तरह के आपको 4 से 5 जो वार्म अप के पैटर्न है, वार्म अप के एक्सरसाइजेज हैं, वो ज़रूर करें। उसके बाद हमें बॉडी को थोड़ा सा गर्म करना है। तो जो बिगिनर्स हैं वो स्किपिंग करेंगे 200 300 जितना भी वो कर पाए। एडवांस वालों को कंपलसरी 500 करना ही है, ताकि बॉडी अच्छे से गर्म हो। मैंने सिर्फ बेसिक्स आपको बताए हैं जो ज़रूरी है, जो हर वर्कआउट के पहले आपको लगाना होता है। कोई भी वर्कआउट हो, वेट ट्रेनिंग हो, योगा हो, पावर योगा हो, फंक्शनल हो या सर्किट ट्रेनिंग हो, आपको वार्म अप लगाना है। मैं डिस्क्रिप्शन में टो टू हेड पूरा वार्म अप का जो चार्ट होता है वो डाल दूंगा, वो आपको करना है वर्कआउट के पहले। ये हमारे मेन 8 सर्किट ट्रेनिंग होगा। 9th होगा हमारा जो बर्पीज़ होगा, जो हमारा डेथ सेट होगा। और 10th में हम करेंगे सूर्य नमस्कार, वो एज ए स्ट्रेचिंग लेंगे। तो इस तरह के 10 मिक्स वर्कआउट हमने किए, जिसमें से 8 मेन आपका सर्किट ट्रेनिंग है। ये हमारा वार्म अप सेट है स्किपिंग। ये हमें लगाना है 200 300 अगर बिगिनर है। एडवांस हो तो कम से कम 500 तो लगाए ही, और उसके बाद रेस्ट करें 1-2 मिनट और फिर स्टार्ट करें मेन वर्कआउट से। तो पहला वर्कआउट है हमारा जंप स्क्वाट। एक रिदम में लगाए, रेंज कंप्लीट करें। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका रेंज, कोई भी वर्कआउट हो, सर्किट हो या मसल ट्रेनिंग, पूरा नीचे जाए। अब कर रहे हैं माउंटेन क्लाइंबर्स। बॉडी को स्टिफ रखे, लॉक रखे, पैरेलल रखे फ्लोर से, और ट्राई करें कि आपका नी एल्बो तक आए। और आप ये स्पीड में लगा सकते हो, स्पीड में करें। अब फिर से आते हैं कार्डियो पे। हाई नीज स्पीड में लगाए, नी पूरा ऊपर आने दो, टैप करो द वे आई एम डूइंग। रेपिटेशन आपको पहले ही बता दिया गया है हर सेट का, वो ध्यान में रखें, अपने स्टैमिना के हिसाब से लगाए।
नेक्स्ट है पुशअप्स एंड शोल्डर टैप। देखिए मैं कैसे कर रहा हूँ। पूरा ज़मीन तक जाना है, टच हुआ, ऊपर आया, आपका हाथ मैट के एंड में है, मतलब शोल्डर लेवल है। नेक्स्ट है फ्रंट बैक क्रॉस एंड साइड लंजेस। रेपिटेशन आपको बता दिया गया है। बिगिनर्स हैं 10 लगाए, एडवांस है तो 15-20 रेपिटेशन कर सकते हैं। कोई भी लंज हो, फ्रंट हो, बैक हो, साइड हो, क्रॉस हो, रेंज कंप्लीट करें। रेंज के बिना कोई मतलब नहीं है वो वर्कआउट का। नेक्स्ट है ले डाउन पुशअप्स। बिगिनर्स 10 to 15 रेपिटेशन, एडवांस 20 to 25 रेपिटेशन। डिस्टेंस देखिए, हाथ का शोल्डर लेवल है, बहुत ज़्यादा वाइड नहीं रख रहा हूँ मैं। दोनों हाथ सीधा आगे जा रहा है, एल्बो लॉक करके टैप कर रहा हूँ फ्लोर पे और फिर से वहीं पर आ रहा हूँ। आगे पीछे मेरा हाथ नहीं हो रहा है, शोल्डर लेवल है, उतना ही रखना है आपको भी। फिर से बीच में कार्डियो करना है। कार्डियो के लिए हम कर रहे हैं जंपिंग जैक्स। 30 रिपीटेशन बिगिनर्स के लिए, एडवांस हो तो 40 रिपीटेशन। मेरा जंप आउट का डिस्टेंस देखो, जंप आउट का डिस्टेंस बहुत ज़्यादा नहीं है पर कम भी नहीं है, तो उतना ही रखे जितना मैं रख रहा हूँ। और ये आप स्पीड में कर सकते हो। नेक्स्ट है बाइसिकल क्रंच। 20 to 30 रिपीटेशन फॉर बिगिनर, 30 to 40 रिपीटेशन फॉर एडवांस। मैं पूरा किक आउट कर रहा हूँ लेग को, अपना एल्बो मैं नी तक लेके आ रहा हूँ और एक ही स्पीड मेंटेन कर रहा हूँ मैं। वही करना है आपको। लास्ट है बर्पीज़। डेथ सेट करना है, मैक्सिमम रिपीटेशन, बिगिनर हो, एडवांस हो, सुपर एडवांस हो, डजेंट मैटर। आप मैक्सिमम रिपीटेशन लगाओ, 20 मार रहे हो, 40 मार रहे हो, जितना भी जा रहा है, सारा आपका एनर्जी, स्ट्रेंथ, स्टैमिना, सब कुछ आपको बर्पीज़ में डाल देना है। यहाँ अपना पूरा सर्किट ख़त्म होता है और वो जो भी आपको बताया गया है 2 से 3 या 3 से 4 राउंड सर्किट के लगा रहे हो, उसके बाद आप स्ट्रेचिंग करोगे। स्ट्रेचिंग में हम सूर्य नमस्कार कर रहे हैं और सूर्य नमस्कार के हर पोज में हमें 10 से 15 सेकेंड होल्ड करना है। बॉडी में ज़्यादा स्टिफनेस है तो टाइमिंग ज़्यादा रखें, 20 से 30 सेकेंड आप होल्ड करें। और यहाँ पे भी फॉर्म ध्यान में रखो, ये पोज में मेरा तीनों एक लाइन में है, पैर और दोनों हाथ। फ्रेंड्स, ये वर्कआउट हर कोई लगा सकता है।
स्पेशली हु इज़ लुकिंग फॉर फैट लॉस, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, स्टैमिना के लिए, मसल स्ट्रेंथ के लिए, हर चीज़ के लिए वर्कआउट है। वर्कआउट पैटर्न मैंने इस तरह सेट किया है कि आपने देखा होगा लेग्स के वर्कआउट है, फिर चेस्ट और शोल्डर का वर्कआउट है, पुशअप्स है, टैप पुशअप्स है, और फिर हम थोड़ा सा एब्स भी हमने किया है, बाइसिकल क्रंच है, और फिर कार्डियो मिक्स किया है, और लास्ट में आपने देखा होगा कि बर्पीज़ किया। अभी बर्पीज़ है ऐसा कि उसमें सारे वर्कआउट कवर हो जाते हैं। उसके पहले जितने भी वर्कआउट हमने लगाए उसमें सारे मसल्स हम ऑलरेडी बहुत ज़्यादा थक जाते हैं, और फिर जो बचा खुचा स्ट्रेंथ है, स्टैमिना है, हम पूरा का पूरा स्ट्रेंथ और स्टैमिना बर्पीज़ में डाल देते हैं। बिगिनर्स और एडवांस लेवल वाले हैं वो 2 से 3 सेट लगाए, सुपर एडवांस वाले हैं और वो 3 से 4 सेट लगाएं। और ये 10 वर्कआउट का मैंने सर्किट तैयार किया है, पूरा 1 to 10 रिपीट करना है आपको। पूरा 10 ख़त्म हुआ फिर से रिपीट करो, फिर 10 ख़त्म हुआ फिर से रिपीट करो, ऐसे आपको 3 से 4 सेट लगाने हैं, या मैक्सिमम जितना आप लगा सकते हो। पूरा 10 वर्कआउट का जब आपका सर्किट ख़त्म होगा तो 1 से 2 मिनट का ब्रेक लो, और फिर से उससे ज़्यादा ब्रेक नहीं लेना है, उस फिर से आपको पूरा सर्किट मारना है। तो जितना आपको बताया गया है 3 से 4 या 4 से 5 जितना भी आप लगा पाओ लगाएं, और आपको बेस्ट रिजल्ट तब मिलेगा व्हेन यू पुश योर लिमिट। तो अपनी लिमिट को क्रॉस करो, पुश करो, और वर्कआउट के एंड में एज ए स्ट्रेचिंग के बदले हम लोग ने सूर्य नमस्कार लगाया, आपने देखा। तो सूर्य नमस्कार में हर पोज पे आपको 10 से 15 या 15 से 20 सेकेंड होल्ड करना है। बॉडी में ज़्यादा स्टिफनेस फील हो रही है, आप और लंबा खींचो, ज़्यादा टाइम तक होल्ड करो, उसमें आपका पूरा बॉडी, सारे मसल्स, जॉइंट्स, सब स्ट्रेचिंग मिलता है। So guys, this is for the day. We'll be back soon with another video. Till then, keep watching, stay tuned, stay home and stay safe. And if you haven't subscribed yet, please do like, share and subscribe. And guys, please comment. आपके जितने भी questions हैं वो पूछ सकते हो आप। और आज का जो वर्कआउट पैटर्न था वो पूरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया है, प्लीज़ चेक कर लो एक बार। थैंक यू, जय हिंद।